नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सातवाहनों का राजनीतिक इतिहास जानेंगे। मतलब कि सातवाहन वंश में जो राजा हुए वो कब हुए, किस वक्त कौन सा राजा हुआ, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभिलेखीय साक्ष्यों एवं साहित्यिक स्रोतों के आधार पर सातवाहनों के राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। इस वंश के शासकों एवं उनके शासनकाल की समस्या विवादग्रस्त है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस वंश के 30 राजाओं ने लगभग 450 वर्षों तक शासन किया, परंतु वायु पुराण का कहना है कि 30 शासकों में से सिर्फ 19 ने ही 300 वर्षों तक राज्य किया। अनेक विद्वान मानते हैं कि सातवाहनों की शक्ति का उदय अशोक की मृत्यु के पश्चात तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, जबकि अनेक आधुनिक विद्वान यह मानते हैं कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के तृतीय चरण में ही सातवाहनों की शक्ति का उदय हुआ। इस तर्कानुसार शुंगों की शक्ति का नाश कर सातवाहनों ने 75 ईसा पूर्व में सत्ता हासिल की। पुराण यह भी कहते हैं कि कण्वों का भी अंत सातवाहनों ने ही किया। कण्वों ने 30 ईसा पूर्व तक शासन किया था। आरंभिक सातवाहन शासकों की तिथियां बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन तीसरी शताब्दी के प्राप्त अभिलेखों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि अशोक की मृत्यु के बाद ही सातवाहन दक्षिण की राजनीति में सक्रिय हो उठे और उन्होंने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। इसमें पहला राजा है सिमुक। सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला प्रथम राजा सिमुक था। उसकी तिथि 60 से 37 ईसा पूर्व मानी जाती है। पुराणों के अनुसार उसी ने अंतिम रूप से शुंग कण्व सत्ता को समाप्त किया, परंतु इस बात के तो प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि सिमुक ने मगध पर आक्रमण किया, जहां कण्व सुशर्मन राज्य कर रहा था। उसने संभवतः विदिशा का क्षेत्र कण्वों से हस्तगत किया। धर्म में उसकी गहरी अभिरुचि थी। उसने अनेक जैन एवं बौद्ध मंदिरों एवं चैत्यों का निर्माण करवाया, परंतु अपने शासन के दौरान वह एक दुष्ट और अत्याचारी राजा बन गया और उसकी हत्या कर दी गई। दूसरा राजा है कृष्ण। सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण या कान्हा राजा बना। पुराणों के अनुसार उसने 18 वर्षों तक राज्य किया, परंतु उसकी ज्ञात तिथि सिर्फ 10 वर्षों के शासन का प्रमाण देती है। उसने नासिक तक सातवाहन शक्ति का विस्तार किया। नासिक शिलालेख में इसका नाम मिलता है। इसी के राज्यकाल में राज्य के किसी उच्च पदाधिकारी ने नासिक की एक गुफा खुदवाई। अब हम जानते हैं सातकर्णी प्रथम। सातवाहनों का अगला राजा है सातकर्णी प्रथम, 27 से 17 ईसा पूर्व। वह सिमुक का पुत्र या भतीजा था। उसके नाम का उल्लेख अभिलेखों एवं पेरिपल्स ऑफ द एरिथेरियन सी में मिलता है। 10 वर्षों की अवधि में ही उसने सातवाहनों की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए। वह दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली राजा बन बैठा। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने अगिया या अमीय वंश की राजकुमारी नैनिका से विवाह कर लिया। उसकी रानी नैनिका के अभिलेख से सातकर्णी के कार्यों पर पूरा प्रकाश पड़ता है। इस अभिलेख के अनुसार सातकर्णी ने पश्चिमी मालवा, अनुप्रदेश और विदर्भ पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसके साम्राज्य में उत्तरी दक्कन, मध्य एवं पश्चिमी भारत के कुछ भाग, उत्तरी कोंकण और काठियावाड़ शामिल थे। उसने कलिंग के शासक खारवेल से भी युद्ध किया। इस प्रकार गोदावरी की घाटी में सातवाहनों का पहला राज्य स्थापित हुआ और गंगा की घाटी के शुंग साम्राज्य तथा पंजाब की पंचनंद भूमि के अधिष्ठा यवनों के समक्ष शक्तिशाली माना जाने लगा। सातकर्णी के इस पराक्रम की प्रशंसा नैनिका के अभिलेख में की गई है। उसे सूरवीर, दक्षिणापथपति, अप्रतिहत चक्कर कहा गया। सातकर्णी ने ब्राह्मण धर्म के गौरव को भी बढ़ाया। उसने 2 अश्वमेध या राजसूय यज्ञ करवाए। उसके समय में साम्राज्य की श्री संपन्नता भी बढ़ गई थी। अब जानते हैं सातवाहन शक्ति का ह्रास। सातकर्णी प्रथम ने जिस पराक्रम से सातवाहनों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि की थी, वह उसकी मृत्यु के साथ कमजोर पड़ गई। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके नाबालिग पुत्रों वेदिश्री और सतीश्री के हाथों में सत्ता आई, परंतु उनकी संरक्षिका के रूप में उनकी माता नैनिका ने वस्तुतः शासन किया। पुराणों में इन राजाओं के अतिरिक्त अन्य अनेक राजाओं के नाम सातकर्णी द्वितीय, लबोदर, अपिलक, कुंतल सातकर्णी इत्यादि का अभिलेख मिलता है। ये सभी नाम मात्र के शासक थे और इस अवधि में शकों ने महाराष्ट्र के कुछ भाग, कोंकण, मालवा एवं काठियावाड़ पर अधिकार कायम कर लिया। महाक्षत्रप नहपान ने सातवाहनों की शक्ति चूर कर दी
और सातवाहनों का 17वां राजा हाल हुआ, जो एक विद्वान और कवि के रूप में विख्यात है। उसके समय में साहित्यिक प्रगति हुई। उसी ने प्राकृतिक में गाथा सप्तशती की रचना की, जिसमें ग्राम्य जीवन की मनोहर झांकी मिलती है। भरत कथा का रचयिता गुणाढ्य भी उसी का समकालीन था। हाल के शासन के दौरान भी शक सातवाहन संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष ने सातवाहनों की शक्ति लगभग नष्ट कर दी। नहपान और उसके दामाद ऋषभदेव ने महाराष्ट्र पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।